तंबाकू खाने से सुषुम्ना नाड़ी खुलती नहीं, ब्रेन में ताला लग जाता है, कभी उसकी दिव्य दृष्टि नहीं होगी। जिन्होंने सत्य धर्म पर चला है उनकी क्या दुर्दशा हुई है, इतिहास देख सकते हो आप। राजा हरिश्चंद्र, क्या जुर्म था बेचारे का, सत्यवादी वो देखिए। सत्य धर्म पर चलता था तो कमर कस के तैयार रहो, तब सत्य धर्म पर चल सकते हो। कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न हो, और भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल को। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहि विचार सुजन मन माही। सुजन का मतलब होता है विद्वान। तुलसीदास कहते हैं, आम लोगों से नहीं कह रहे हैं, विद्वानों से कह रहे हैं, हे विद्वानों अपने मन में विचार करो। परमात्मा का, ईश्वर का नाम लेने मात्र से दुख सागर भव सागर सूख जाता है। नशा का मतलब होता है नष्ट कर देना, नशा देना, मिटा देना, मृत्यु के घाट उतार देना, उसे नशा कहते हैं। बहुत सुंदर लग रहा है, यहाँ पर बैठकर योग ध्यान कर सकते हैं। महाराज जी, जैसे अभी ये जीवात्मा है, मतलब कितने समय से यहाँ पर भटक रही है इस काल पुरुष के लोक में? इसका कोई हिसाब नहीं, जब से सृष्टि चली आ रही तभी से है। अच्छा महाराज, मोक्ष हो जाती है वो जीवात्मा कहाँ जाती है? वो अपने शाश्वत परम धाम को चली जाती है जहाँ से आई हुई है। वही तो वो इतना साधारण नहीं, कुछ ही लोगों को यहाँ से मोक्ष हुआ है बस। कुछ ही लोगों को? हाँ, जिनको परमात्मा स्वयं ले गए हैं। नहीं तो चित्र विचित्र, ये चित्रगुप्त ये खड़े रहते हैं अपना बही खाता लेके, तो कहाँ ले जा रहे हो, हमारा हिसाब कौन चुकाएगा। अच्छा, तो जो बड़ी शक्ति होती है, बड़ी पावर वाली शक्ति होती है, जैसे किसी लोग में पहुंची तो वो लोग सब कपने लग जाते हैं, जान जाते हैं कि कोई महान आत्मा है, इनकी पावर बहुत है जी। तो अपने हंस को, अपने जीव को अपने साथ लिए रहते हैं। परमात्मा का दिखा इसका खाता कहाँ है, और उससे पत्ते फाड़ लेते हैं और फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं, चल खत्म। वो तो बहुत भक्ति तपस्या करनी पड़ती है उसके लिए। तो अब आप जैसे कोई चीज जानो, जैसे बाइक चलाना आप जानते हो तो चला के जा सकते हो ना, चलाना नहीं जानते कैसे चले जाओगे। सही बात। इसी के लिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल आधार किसका है? नाम का, जिसका सुमिरन कर करके जीवात्मा भवसागर से पार हो जाए। तो अब यहाँ पे क्या किया है साधु संत ऋषि मुनियों ने, जैसे उनको पता चला कि गोस्वामी जी ने लिखा था कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, तो सब ने जिनके पास जो मंत्र है उसी को नाम बता रहे जी। ऐसे कैसे हो जाएगा? आप किसी देवी की या देवता की आराधना कर रहे हैं, किसी भगवान की आराधना कर रहे हैं, उसी को बता रहे हैं कि ये नाम है परमात्मा का, तो मान लिया जाएगा, उससे कल्याण हो जाएगा। हाँ महाराज जी, इसका पता कैसे लगे? तो ये सब ऐसे ही जो है आज दुनिया को ठगे बैठे हैं। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहि विचार सुजन मन माही। सुजन का मतलब होता है विद्वान। तुलसीदास कहते हैं, आम लोगों से नहीं कह रहे हैं, विद्वानों से कह रहे हैं, हे विद्वानों अपने मन में विचार करो। परमात्मा का, ईश्वर का नाम लेने मात्र से दुख सागर भव सागर सूख जाता है, इतना करंट उसमें होता है जी कि एक बार के लेने से दुख सागर भव सागर सूख जाता है। रात दिन आप नाम जप रहे हो, सुमिरन कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, विचार शक्ति तक शुद्ध पवित्र नहीं हो रही है, तो फाल्ट ही तो है।
हाँ, फिर तो कैसे वो मुक्ति प्राप्त होगी। तो कई प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने समझाने की कोशिश की। जैसे उन्होंने कहा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आने उपाऊ। चारों युग में, चारों श्रुतियों में भक्ति नाम की होती है, और कलयुग में इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो कितना महत्वपूर्ण होगा वो जैसे मिल जाएगा, जहां उसका सुमिरन करें सोई करंट और ऊर्जा ऐसे होगी जैसे मिसाइल चल रही है। अच्छा। हैं? जी। उसके सुमिरन और भक्ति से क्या होगा? यार रात दिन ऐसे कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, विचार शक्ति नहीं जो है, अभी झूठ बोलना, बेईमानी, कपट, सब छल छिद्र भरा पड़ा हुआ है, भक्ति कर रहे हो? जी। जरूरत पड़ी तुरंत झूठ बोल दिए, जरूरत पड़ी तुरंत सच बोल दिए, भक्ति हो रही? हाँ महाराज जी, फिर नाम जप का तो अगर ऐसे कर्म करते रहो तो नाम जप का तो कोई मतलब ही कोई नहीं। असर ही नहीं। ईश्वर की शक्ति अपार। क्या है? अपार है। अपार का मतलब होता है जिसका तुम पार न पा सको। अगर तुम पार पा गए तो फिर वो अपार कहाँ रही? जी। तो परमात्मा की भक्ति कर रहे हो और अभी मन शुद्ध नहीं हुआ। तो महाराज जी, जैसे बहुत से लोग हैं जो गुरु बना लेते हैं, और वो गुरु जैसे हम मान के चलते हैं कि वो गुरु अगर थोड़े ठीक नहीं है, वैसे आज का समय भी ऐसा है, तो चारित्रिक रूप से भी वो थोड़ी ठीक नहीं है, व्यवहारिक रूप से भी वो ठीक नहीं है, फिर वो नाम देते हैं, तो उस नाम को जपने से फिर मुक्ति तो मिल ही नहीं पाएगी उन मनुष्य को। कुछ नहीं होता है। ये तो सब काल पुरुष ने नकली गुरुओं की फौज खड़ी किया। अच्छा, मतलब ये जीवात्मा है। उसने इतने पंथ बना दिए, इतने गुरु बना दिए, इतने अखाड़े संप्रदाय बना दिए नाना प्रकार के, सब इसीलिए कि भ्रमित रहो ना, भ्रमित कर दिया बस। महाराज जी, सत्य गुरु पे कैसे ढूंढ सकते हैं जो हमें मार्गदर्शन करे? वो तो सत्कर्म से होता है। जब आप सत्कर्म करो, गुरु के लिए ईश्वर से, परमात्मा से प्रार्थना करो, अपने आप मिला देता। खुद का मन कहने का लग जाएगा कि इनको गुरु बना हुआ। वो तो उनका असर अलग ही होता है। जैसे आत्मा वहां पहुंच जाती है, अपने आप वो स्वीकार कर लेती है, वहां कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, मतलब अंदर से ही आंतरिक रूप से भाव वो आता है कि कनेक्शन गुरुजी बिल्कुल बना दो। कनेक्ट हो जाता है, अपने आप ही सब हो जाता है। जी। महाराज जी, कोई रास्ता दिखाइए मेरे को, कि मन विचलित रहता है। हमारे वही है कि हम भी इसलिए है कि पर जो प्रपंच चलता है ना मोह माया का, वो उससे बहुत क्षतिग्रस्त है ये चीजों से। हर मनुष्य ही है, हमें क्या, हर मनुष्य ही है। तो कोई रास्ता दिखाई जिससे हम सदमार्ग पे चल सके। अब सद्मार्ग में चलने के लिए आपको जो है सत्य धर्म पर चलना होगा। अब ये चलना कोई हंसी खेल नहीं है। जिन्होंने सत्य धर्म पर चला है उनकी क्या दुर्दशा हुई है, इतिहास देख सकते हो आप। राजा हरिश्चंद्र, क्या जुर्म था बेचारे का? सत्यवादी वो देखिए, सत्य धर्म पर चलता था, उसके द्वार से कोई भी रिक्त हाथ नहीं जाता था। अपनी संपत्ति का दान करता था, दूसरों की सेवा करता था, प्रजा को सुखी रखता था, यही उसका जुर्म था। तो सत्य धर्म की विजय तो हुई लास्ट में, लेकिन एको कसर बाकी नहीं छोड़ी। तो बताओ, धर्म अधर्म का कभी साथ होगा? न्याय अन्याय का साथ होगा? नहीं हो सकता। दोनों के पहलू अलग अलग है। सत्य असत्य का साथ होगा? तो कमर कस के तैयार रहो, तब सत्य धर्म पर चल सकते हो।
मतलब सत्य धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न हो, और भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोय। भक्ति तो कोई सूर महावीर ही कर सकता है। उस महावीर की हम बात नहीं कर रहे हैं, कोई 10 आदमी को मार के पहलवान बन रहा है। हाँ, महापुरुष की बात है। हाँ, उसकी लड़ाई, उसका सामर्थ्य इस सृष्टि के बड़ी बड़ी शक्तियों से होता है। उसका आमना सामना इस सृष्टि की बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों से होता है। वहां पे उसे डट के खड़ा रहना है, भक्ति करना है जी। उसे कहते हैं सूरमा, सूर महावीर। यहाँ 1000 लोगों को मारने वाले को पाप लगता है और दंड भोगता है, जी। महावीर नहीं होता है। समझ गए? महाराज जी, जो जिज्ञासा होती है कई चीजों की जानने की, रास्ता, सत्य, मतलब फिर भी मनुष्य इनमें ये माया का प्रपंच ऐसे है कि मनुष्य भटकता जरूर है। पहले एक बात बताओ, तम्बाकू खाने वाला तम्बाकू क्यों खाता है? उसको अच्छा लगता होगा। नहीं, उसके गुण बताओ तम्बाकू के। पता नहीं महाराज, मैंने कभी खाया फायदा नहीं। करती है? नहीं, खाए नहीं हो लेकिन सुने होंगे, पढ़े होंगे, है ना? हाँ, तम्बाकू खाने वाला, उसको क्या फायदा नुकसान होता है? नुकसान ही होता है हमारे। कोई पौष्टिक तत्व तो है नहीं, विटामिन पाए जाते हैं उसमें। नशा है वो। है? नशा है। नशा का मतलब होता है नष्ट कर देना, नशा देना, मिटा देना, मृत्यु के घाट उतार देना, उसे नशा कहते हैं। जी। तो तंबाकू क्यों खा रहा है भाई? कौन खिला रहा है? उसका मन खिला रहा है, मन कर रहा है कि भाई तो तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति है जो बार बार उसको फंसा लेती है। अब तंबाकू खाने से सुषुम्ना नाड़ी खुलती नहीं, ब्रेन में ताला लग जाता है, कभी उसकी दिव्य दृष्टि नहीं होगी, तो ईश्वर का ज्ञान नहीं होगा।